लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक वली खुदा की पेश गोई दुरुस्त साबित हो गई। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, आज दुनिया ने भी जान लिया। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ, मक्का मुकरमा और मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अजीम फरीज़ा पाकिस्तानी फौजों को सौंप दिया है। इस्लाम के आखिरी किले पाकिस्तान की फौजों ने खाना काबा और मदीनतुन नबी को गौरी, शाहीन, अबाबिल मिसाइलों समेत पाकिस्तान की फिजाई फौज ने भी अपने हिसार में ले लिया है। अजीम तरीन और तारीखी मुआहदे के बाद आलम इस्लाम खुशी से झूम उठा। 57 इस्लामी मुल्कों में से अल्लाह ने फ़कत पाकिस्तान को अपनी मुक़द्दस सरजमीन की हिफाजत के लिए चुना है। लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के चप्पे चप्पे की हिफाजत, या फिर यूं कहिए सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला करार दिया गया है। लेकिन ये बात क्या आलमी ताकतों को इतनी आसानी से हजम होगी? क्या इसके कुछ रिस्पॉन्स या रिएक्शंस नहीं आएंगे? चीन इस तमाम मामले में कहां खड़ा है? अब आगे क्या होने जा रहा है? और इस तमाम तर मामले में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो दूर खड़े होकर दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, भारत का मुस्तकबिल अब क्या होगा? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम नाजरीन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और तमाम आलम इस्लाम इस वक्त खुशी से मसरूर है, तमाम आलम इस्लाम खुशी से झूम उठा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा माहिदा जो कि दुआओं में मांगा जा रहा था मुसलमानों की तरफ से, कुल आलम के मुसलमानों की तरफ से, कि मुसलमान आपस में इत्तिहाद दिखाएं और पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए कुछ करे। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों के आज मुंह बंद हो गए होंगे जो ये कहते थे कि अमेरिका के डर से, फलां के डर से पाकिस्तान ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हालांकि बोस्निया को ले लें, कोसोवो को ले लें, फ़लस्तीन को ले लें, कश्मीर को ले लें, अफगानिस्तान पर होने वाले हमले को ले लें, कोई एक ऐसी जगह नहीं, सोमालिया और सूडान को भी ले लें, सिरा लियोन को भी ले लें, कोई एक ऐसी जगह नहीं जहां पाकिस्तानी फ़ौज ने जाकर अपना किरदार अदा ना किया हो, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी आवाम ने अदा ना किया हो। क्योंकि हर जगह में आपको पाकिस्तान के कदमों के निशान मिलते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, कोसोवो हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक मुल्क या एक कौम या एक रीजन खुद ही कुछ करना नहीं चाहती, वो खुद ही अपनी हालत पर उसके बदलने के लिए कोई चाराजोई करना ही नहीं चाहती। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान बज़ोरे बाजू तो किसी को ये नहीं कह सकता था कि आप मुझसे इत्तिहाद कर लो। लेकिन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये बात माननी होगी नाजरीन के अल्लाह ताला हमेशा शर में से खैर को बरामद करने की ताकत और कुदरत दिखाता रहा है दुनिया को, मगर हम लोगों में शायद अकल की कमी है, हम अल्लाह की इन हिकमतों को समझ ही नहीं पाते। वरना तो कितने सालों से मुस्लिम दुनिया ऐसे ही इत्तिहादों की तलाश में थी जो कि मानी खेज हो, जिनका कोई मतलब हो, यानी ज़ुबानी कलामी ये जो मुजम्मत कर दी, मैं आपके साथ गम में बराबर का शरीक हूँ, हर मुश्किल में साथ खड़े हैं, ये रटे रटाए बयानों से आगे अब ये बयान कि अगर चिंगारी ने भी सऊदी अरब को छुआ तो उसे पाकिस्तान की दुश्मनी के समंदर में से गुजरना होगा, उसे पाकिस्तान के वार बर्दाश्त करना होंगे। ये इस किस्म की चीज़ें नहीं थी, इस किस्म की बातें नहीं थी। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मौजूदा जो हमारे करता धरता लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग 50-50 साल पहले से भी थे, ये पहले भी हमारे हुक्मरान रहे हैं
और ये पहले भी सऊदी अरब के हुक्मरान रहे हैं जो सऊदी अरब में क़यादत आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ। कई जंगें आई, 1967 की आई अरबों पर जंग, 1973 की आई, पाकिस्तान में कारगिल की जंग आई, फिर इसके अलावा जो है रूस की लड़ाई आई, फिर उसके अलावा 2004 में लबनान की जंग आई, फिर फ़लस्तीन की तो कितनी ही आ चुकी। लेकिन ऐसा कोई मुआहदा नहीं हो पा रहा था। आज अगर ये मुआहदा हुआ है तो इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि अल्लाह ताला जब किसी काम को करने का फैसला कर ले तो उसे कहता है कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। यानी उसमें फिर कोई रुकावट नहीं होती। वरना देखिए तो सही, पाकिस्तान के माशी हालात कमज़ोर हैं। अमेरिका प्यार पर प्यार भी बरसा रहा था। अमेरिका को पाकिस्तान से अचानक से एक नई लव स्टोरी शुरू करने का जुनून जो है वो भी आपको सवार होता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अमेरिका की तरफ से इतने प्यार मोहब्बत के ऐलानात के बावजूद, पाकिस्तान के अमेरिका के लिए खैर सगाली के जज्बात के बावजूद, पाकिस्तान में बेपनाह इन्वेस्टमेंट के बावजूद, इन वादों मतलब जो वादे उन्होंने किए और भारत को इस तरह से धुतकारने के बावजूद, पाकिस्तान के फतह हासिल करने के बावजूद, पाकिस्तान की माशी हालत कमज़ोर है इसके भी बावजूद, सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौज मौजूद है, कतर में मौजूद है, इसके भी बावजूद मुआहदा हो गया। इसे अल्लाह की ताकत और कुदरत कहते हैं। और मौजूदा हुक्मरानों के दिलो दिमाग में अल्लाह ताला ने यह डाला, उन्होंने कर दिखाया और सऊदी हुक्मरानों को भी वक्त पर होश आई। और मैं समझता हूँ कि कतर के साथ जो कुछ हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट है मुस्लिम दुनिया का, उम्मत का। अल्लाह ताला ऐसे ही शर में से खैर को बरामद करता है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया आज इस बात को देख रही है कि 57 इस्लामी मुल्कों में से अगर अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस सरज़मीन को, खाना खुदा को, खाना काबा को, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हिफाजत के लिए किसी मुल्क को चुना, किसी कौम को चुना, किसी फ़ौज का इंतखाब किया तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज था जो कि शायद हम भी समझ नहीं पाए आज तक, और दुनिया भी इसे अंडर एस्टिमेट करती रही, बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया। बाकी नहीं, बाकी तो सारी सुपर पावरें अगर आप देखें पाकिस्तान के बगैर उनका जीना मरना नहीं होता। उनका कोई भी मिशन पाकिस्तान को साइड पर रखकर पूरा ही नहीं होता। आप देखिए ना, सुपर पावर रूस थी, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को उसके खिलाफ मैदान में उतारा गया। आज वो कहाँ है? आज वो सुपर पावर नहीं रही, क्योंकि वो इससे टकरा कर अपना सारा कुछ गवा बैठी। वहाँ पे अगर आप देखिए तो अमेरिका अफगानिस्तान में आया और पाकिस्तान को डू मोर और नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा देकर उसका भी गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज के लिए या नेटो के 50 मुल्क जो अपने साथ उनको इत्तेहादी के तौर पर अफगानिस्तान लाया था, उनकी सलामती और सिक्योरिटी और अमन और सुकून या फिर कहें उनकी ज़िंदगी की ज़मानत अगर अफगानिस्तान में कोई था तो वो पाकिस्तान था। अब तीसरी सुपर पावर चीन है, जो पाकिस्तान के साथ जीने मरने के वादे कर चुका है, पाकिस्तान को अपने लिए ज़िंदगी और मौत से ज़्यादा अहमियत देता है। तो एक ऐसा मुल्क जो किंग मेकर हो, रूस को तोड़ता है तो अमेरिका सुपर पावर बनता है। दूसरी सुपर पावर के साथ मुस्तकबिल में वो CPEC और BRI प्रोजेक्ट के ज़रिए से इस खित्ते पर अपनी एक अलग ही पहचान और छाप लगाना चाहता है। ऐसे मुल्क को कैसे मुस्लिम दुनिया ने नज़रअंदाज किया, कैसे उसे समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। लेकिन जब अल्लाह ने दिखाना था तो उन्होंने देख लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुस्लिम दुनिया शायद एक सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नाजरीन जब ये अमीर तरीन और ताकतवर इस्लामी मुल्क एक डायरेक्शन, एक रास्ते को अपना ले तो उसके बाद सूरत हाल ऐसी ही होती है जैसे कि नज़र आ रही है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है नाजरीन, इसके कुछ रद्द-ए-अमल भी आएंगे। वो रद्द-ए-अमल जो हम डिस्कस किए बगैर अगर इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे तो शायद हम तस्वीर का मुकम्मल जायज़ा नहीं ले पाएंगे। और वो ये है नाजरीन कि जो आलमी ताकतें इस वक्त इस मिडल ईस्ट को ऐसी हालत में रखना चाहते हैं कि ये मुती और फरमाबरदार रहें, क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे कि ये मिडल ईस्ट, ये मशरिक वस्ता के इस्लामी ममालिक अब ताकतवर हो जाएं, यानी ये ना करना भी सीख जाएं? क्या ये इतना आसान होगा? और ये सब कुछ इसलिए ताकि ये इनके साथ पाकिस्तान खड़ा है, वो एक एटमी ताकत है, इसराइल से 3 गुना ज़्यादा एटमी हथियार रखता है।
क्या इसलिए ये इनफ है कि हम इन्हें आसानी से अपने हाथ से गंवाता हुआ देखें? क्या अमेरिका की जो फौजें हर एक अरब मुल्क में हैं, अब उनका क्या बनेगा? क्या उन्हें अस्सलाम वालेकुम कह दिया जाएगा, टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, जैसे अफगानिस्तान से, अल्जीरिया से, पाकिस्तान से और किसी हद तक ईरान से भी, इराक से भी वो निकल चुके हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल है। ये उन्हें अब मजीद अपना आप साबित करना होगा। माहिदे करने आसान होते हैं, उन पर चलना जो है वही सबसे बड़ी बात होती है। उनके लिए बाज़-औक़ात आपको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको आजमाइश से भी गुजरना पड़ जाता है। अब यहाँ पे नाजरीन अगला सवाल ये आता है कि चीन कहाँ खड़ा है? चीन नाजरीन एक अरसे से ये ख्वाब देख रहा था कि जिस तरह अमेरिका सुपर पावर है और उसके लिए एक ढाल है जिसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं, जिसमें 30-40 मुल्क हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान हमारे लिए इन्हीं मुसलमान मुल्कों का एक ब्लॉक बनाए, एक झंडे के नीचे इन्हें जमा करे, ताकि हमारे लिए भी एक ताकतवर और तगड़ा ब्लॉक जो है वो वही काम कर सके, वही मर्तबा और मकाम हासिल कर सके जो कि यूरोपीय यूनियन का है अमेरिका के लिए, जिसमें से उसने नेटो फौज को भी जन्म दिया। अब यहाँ पे चूंकि चीन के अपने हम मजहब मुल्क दुनिया में नहीं हैं, इतने इक्का दुक्का जो हैं वो इस लायक नहीं है कि वो इतने बड़े गेम के या इतने बड़े समंदर के तैराक बन सके। ये काम इन्हीं मुसलमान मुल्कों का है जिनके पास शायद फौजी ताकत रही है, मगर अज़्म, जज्बा ईमानी और शौक शहादत जैसे ऐसे बेमिसाल हुनर हैं इनके पास कि जिनका कोई जवाब ही नहीं। लिहाजा जो अफगानिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर रूस के खिलाफ किया था, ये सारी हिस्ट्रीज इन लोगों को मालूम होती है, खासकर एक सुपर पावर को दूसरी सुपर पावर के सुपर पावर बनने या टूटने की सारी जन्म कुंडली मालूम होती है। तो यहाँ पे ये ख्वाब अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अगर ये माहिदा किया है नाजरीन, इसमें चीन को मुकम्मल तौर पर पहले एतमाद में लिया गया होगा कि साहब हम वहाँ कदम रखने नहीं, खैमा गाड़ने जा रहे हैं, और जब हम खैमा गाड़ेंगे तो हमें किसी बड़ी बला का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या आप तैयार होंगे उसके लिए? लिहाजा आज से कुछ दिन पहले चीन में होने वाली परेड में चीन ने अपने जिन बेमिसाल और नाकाबिले यकीन हथियारों की नंगी नुमाइश की, उसमें इनका जवाब वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि चीन अब अमेरिका या किसी भी बड़ी ताकत से दंगल लड़ने के लिए तैयार है। लिहाजा पाकिस्तान ने भी मौका देकर चौका मार दिया है और यहाँ पर ये इत्तेहाद जो है ये अब भारत के लिए भी तज़ब्ज़ब का बाइस बन रहा है, क्योंकि भारत भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसका भी रंग पीला पड़ता जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि फौजी इत्तेहाद सऊदी अरब से हो गया, क्योंकि भारत सऊदी अरब पे कोई हमला थोड़ी करने वाला था। मसला ये है कि अगर एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होता है तो ऐसी सूरत में फिर कल को पाकिस्तान, जिसके मुतालिक हम सोच रहे थे कि तेल कम है जी, 2 महीने लड़ लेगा, 3 महीने लड़ लेगा, वो तो काम ही खत्म हो गया। जिसके मुतालिक सोच रहे थे कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम है, 300-400-500 किलोमीटर की चौड़ाई है पाकिस्तान की ज़मीन की, लंबाई ज़्यादा है, तो यानी बहुत दूर तक जाके वो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को नहीं रख सकता, अपने एयरबेसिस को या फौजी अड्डों को नहीं रख सकता, तो वो तो काम ही ख़त्म हो गया। वो तो अब अरब से उठकर हमला करेगा, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते। तीसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ से अरबों खरबों डॉलर 70-80 साल से इन अरब मुल्कों से हमारी अवाम कमा कमा कर भेज रही है, जिससे 40-50 करोड़ लोगों का पेट भरता है। अगर वो बंद हो गया तो यहाँ तो गुर्बत पहले से ही अमरीकी टैरिफ की वजह से अब आसमान से बातें कर रही है, तो ये लोग भी वापस आ गए तो ये एक अलग बोझ हो जाएगा। ये करोड़ों लोगों को नौकरी कहाँ से देंगे? यानी इनके तमाम तर अखराजात और वो तमाम तर पैसा इसी मईशत की रगों में घूम रहा था, वो भी जाता रहेगा। तीसरी और चौथी बात यह है कि सऊदी अरब से इत्तेहाद मतलब पूरे अरब से इत्तेहाद, तो बाकी मुल्कों से भी अगर इत्तेहाद है तो फिर ऐसी सूरत में ये क्या बनेगा? इन पैसों का, इन रेमिटेंस का जो अरबों डॉलर की सूरत में आता है, हमारे तेल की ज़रूरियात का क्या बनेगा? और हम जो आगे से बेचते हैं इन मुल्कों को, एक्सपोर्ट करते हैं, उनका क्या बनेगा? हर चीज़ में तो पाकिस्तान फिर अपनी मनवाना भी जानता है, क्योंकि नाजरीन इत्तेहाद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इत्तेहाद कर दिया तो अब आपको कोई छुएगा तो मैं आपके लिए लड़ूंगा और मेरे साथ भारत जो मर्जी करता रहे।
तो आप उससे जो है अच्छे ताल्लुकात रखें। ये ऐसे इत्तेहाद नहीं होते, अगर हो जाएं तो वो चलते ही नहीं। इत्तेहाद का मतलब ये है कि अगर सऊदी सरजमीन पर किसी ने कंकर भी मारा तो उसकी खैर नहीं, चाहे वो कोई भी हो, उसके होश ठिकाने कर देगा पाकिस्तान। उसे बता देगा कि एक पेशावर फौज के ऊपर या उससे लड़ने का मतलब क्या होता है, जंग का क्या मानी होता है, ये कितना दर्द देती है, ये सब कुछ। लेकिन अगर पाकिस्तान पर भारत एक कंकर फेंकता है तो फिर खामोशी नहीं चलेगी, फिर धड़ाधड़ पाबंदियां भी लगाएं, उनके वीज़ों की पाबंदियां भी लगाएं और बाकी चीज़ें भी, ताकि भारतीय एग्रेशन को रोका जाए। क्योंकि पाकिस्तान एक अरसे से ये शिकायत करता रहा, यही हुकूमतें करती रही कि हमारे अरब भाई भारत को अहमियत देते हैं, भारत जो है वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के वजूद से नफरत करता है, वो बांग्लादेश के वजूद से नफरत करता है। पाकिस्तान बांग्लादेश 60 करोड़ से ऊपर इंसान है, मुसलमान है, तो क्यों आप वो सबको नज़रअंदाज करके उसके साथ प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं, आला सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। तो वो नहीं समझ आया, लेकिन अब अल्लाह ने अपनी कुदरत से समझा दिया। हालांकि ये हमला सऊदी अरब पर नहीं हुआ, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का डर पैदा करता है इंसानों में कि वो गलती पर हैं, वो सही रास्ते पर आ जाए, तो उसके लिए कोई छोटी से छोटी हकीकत भी काफ़ी हो जाती है जो अल्लाह ताला इंसान को दिखाता है उसका किबला दुरुस्त करने के लिए। आप इस हवाले से नाजरीन क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।